तो आज हम रिपेयर करने वाले हैं शॉपटिक रिचार्जेबल 4 मोड टॉर्च लाइट। और इसका जो लॉन्ग रेंज है वो 1 किलोमीटर है और ये काला कलर में ही आता है। बात करें इसकी साइज की तो ये 8 सेंटीमीटर का रिचार्जेबल टॉर्च है और इसमें 4 मोड दिया गया है, 2 मोड पीछे 2 मोड आगे। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए पीछे का जो ये आप देख रहे हैं ये फ्लैश लाइट, जिसको हम लोग होम लाइट कहते हैं, इसके अंदर एक स्ट्रिप लगी हुई थी और इस स्ट्रिप को हमें इसके वायर को अनलॉक करना होगा, यानी कि हमें रीसोल्डर करना पड़ेगा। इसे हम जब वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे स्विच से और बैटरी से तो ये हमारा जो है स्ट्रिप लाइट जो है वो हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिससे ये एक बड़ा हिस्सा जो है हमारे टॉर्च का वो बाहर निकल जाएगा। इसमें 2 हिस्से हैं, मैं आपको बता दूं। इसके अंदर एक बॉडी लगी हुई है जिसके अंदर हमारा बैटरी है और कैबिनेट होता है। कैबिनेट ये हमने इसके स्विच के वायर को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, ये हमारा स्विच डिस्कनेक्ट हो गया और ये हमारा ये स्ट्रिप लाइट जो है लॉन्ग होम लाइट वो हमारा डिस्कनेक्ट हो गई। इसे हम रखेंगे, इसके ग्लास को भी या इसके फ्रेम को भी साइड में रखेंगे। अब हमें एक बड़ा हिस्सा इस टॉर्च के अंदर से निकालना है, तो इसके अंदर एक कैबिनेट लगी हुई है, चेचिस जिसको हम लोग बोलते हैं, स्ट्रक्चर भी। तो उसे बहुत ही आसानी से हमें निकालना होता है, बहुत आराम आराम से। जैसे जैसे हम खींचेंगे, थोड़ा सा ढीला करेंगे, थोड़ा सा हम टाइट करेंगे, इस तरह से ये जो है हमारा ये एक बड़ा सा हिस्सा जो है अंदर से निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक खोप होता है, ये खोली। और ये देखिए इसके अंदर जो है हमारा 2 बैटरी लगा हुआ है और एक छोटा सा चार्जिंग बोर्ड, जिसके अंदर हमें एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा और एक मोबाइल चार्जिंग बोर्ड जिसके अंदर हम चार्ज करेंगे। यहाँ एक स्विच लगी हुई है, ये स्विच जो है आपको डुअल मोड है। मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 मोड है, 2 मोड आगे और 2 मोड पीछे। 2 मोड का काम ये है कि अगर हमें थोड़ी सी कम रोशनी, जैसे कि हमें मीडियम चाहिए, मीडियम रेंज की रोशनी, तो एक बार हम पुश करेंगे तो हमारा मीडियम जलेगा और दूसरी बार अगर हम पुश करेंगे तो हमारा नहीं, सॉरी, फर्स्ट टाइम अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो है लॉन्ग रेंज का लाइट जलेगा और सेकेंड टाइम हम उसे प्रेस करेंगे तो हमारा शॉर्ट रेंज का जो है लाइट ग्लो करेगा। क्योंकि बॉल एक ही है, बटन 2 है। उसके अंदर एक फंक्शन बनाया गया है, रेजिस्टेंस डालकर एक मॉड्यूल तैयार किया गया है कि एक बार बटन देने से हमारा जो है लॉन्ग रेंज का लाइट ग्लो करेगा और दूसरी बार प्रेस करने पे हमारा शॉर्ट रेंज का जो है फ्लैश लाइट ग्लो करेगा। यही मोड जो है पीछे वाले बल्ब पे भी अप्लाई होता है, उसमें भी सेम स्विच लगी हुई है और सेम प्रोग्राम किया गया है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो स्विच जो है वो खराब हो चुकी है। तो हमारे पास तो डुअल स्विच है नहीं, हमारे पास सिंगल स्विच है जो हमारे सऊदी अरब वाली टॉर्च में लग जाती है। तो हमने इसे कस्टमर को बताया कि आपका जो है डुअल लाइट जो है आपका वो काम नहीं करेगा, आपका सिंगल लाइट ही काम करेगा, जो सबसे ज़्यादा तेज रोशनी देता है उसे ही हम ऑन करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है कर दीजिए। तो हमने उस दोनों लाइट के वायर को हमने क्या करना है, हमें दोनों लाइट के वायर को हमें डिसॉल्ट कर लेना है। डिसॉल्ट करने के बाद हमें दोनों को आपस में जोड़ देना है और एक साइड से हमें इनपुट देना है और दूसरे साइड से हमें आउटपुट लेना है। तो ये हमने बैटरी का जो वायर है स्विच के एक तरफ हमने जोड़ दिया है, इससे हमारा लाइन जो है दूसरी तरफ आउटपुट हो जाएगा। और ये जो हमने 2 तार जो है डिसोल्डर किया है, इन दोनों तार को आपस में जोड़ देंगे। ये होगा कि हमारा दोनों लाइट पे जो है ना फंक्शन जो है, दोनों लाइट पे ग्लो हमारा एक साथ करेगा और लाइट भी और रोशनी भी अच्छा करेगा और पावर भी हमें एक्यूरेट मिलेगा। ये आपको मैं बता दूं कि इसमें 2 बैटरी लगी हुई है 3.7 वोल्ट की। ये एक लिथियम बैटरी है जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग और कारगर भी होती है और सस्ती भी होती है। तो ये हमने इसमें स्विच को हमने रिप्लेस कर दिया है, वायरिंग भी अच्छे तरीके से कर लिया है। पर दोस्तों ये इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर कोई नया मैकेनिक इस टॉर्च को खोलेगा तो उसे बहुत परेशानी होगी। इसे इस सबसे पहले तो खुलेगी नहीं और खुलेगी तो उसे जो है ना लगाने में बहुत ही मुश्किल होगी। स्टार्टिंग में हमें भी काफ़ी परेशानी हुई थी, पर हमने इसे सीख लिया है किस तरह से हमें निकालना है, किस तरह से हमें इसे सेट करना है। ये हमने सेट कर दिया है, थोड़ा-सा कटिंग करके हमने वायर निकाल लिया है। अब इस कैबिनेट को लगाएँगे और हम अपने कस्टमर को दे देंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।